हाय दोस्तों, मैं हूं रब नवाज। मैं लाया हूं आपके लिए बहुत सारे केमिस्ट्री में मुश्किल न्यूमेरिकल का हल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कितने तरीकों से निकाला जाता है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के हल और नई वीडियोस बनाऊं। जी तो दोस्तों, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना होता है हमें। इसके लिए मैं आपके लिए ढूंढ लाया हूँ 3 मुख्तलिफ मेथड्स जिससे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें मेथड है, उस मेथड से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये अमूमन परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट्स की दी जाती है। एक एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं कि कार्बन की हमें परसेंटेज दी गई है, हाइड्रोजन की दी गई है और ऑक्सीजन की दी गई है। तो ये बड़ा सिंपल होता है। हम इस परसेंटेज को लेते हैं और उसको ग्राम मोल्स में चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की परसेंटेज आपने लिखनी है और उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। हाइड्रोजन की परसेंटेज उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। ऑक्सीजन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। जब हम ये डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आता है, जैसे कार्बन का आ गया है 4.11, हाइड्रोजन का 6.8 आएगा, ऑक्सीजन का 2.74 आएगा। तो ये हमने इनके ग्राम्स बना लिए। अब इसमें इन तीनों में से आपने देखना है, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने है, ये मैं हाईलाइट करता हूँ। इसके लिए देखें 4.11, ये है 6.8 है। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मुझे लिखने में। तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज है। इन तीनों में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो कम वैल्यू है वो है 2.74। इसलिए हमें 2.74 सब जो वैल्यू है उनके साथ इसको डिवाइड करना है। इसके बाद ये जो आंसर होता है ये ग्राम मोल बनता है। जैसा कि इसका आंसर आएगा आपके सामने, कार्बन का ग्राम मोल 1.5, हाइड्रोजन का ग्राम मोल बन जाएंगे और ऑक्सीजन के ग्राम मोल्स बन जाएंगे। इन ग्राम मोल्स अगर ये होल नंबर में नहीं है तो फिर हमें होल में चेंज करना होता है, किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसा कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका 3 आंसर आता है। इसको भी 2 से करना है, 1 को भी 2 से करने के बाद ये आंसर हमें हासिल होती है एटॉमिक रेशो। कार्बन की एटॉमिक रेशो 3 होगी, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशो आंसर आता है तकरीबन 5, ऑक्सीजन का 2। तो ये एटॉमिक रेशो दरअसल एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसके बाद हमें एम्पिरिकल मास फाइंड करना होता है। एम्पिरिकल फार्मूला मास, उनके जो एटॉमिक रेशो है उन्हें एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। कार्बन के एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करें, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करें और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ उसके एटमों को, उसकी एटॉमिक रेशियो को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल होता है। जैसा कि यहाँ पे 73.5 ग्राम ये हमें हासिल होता है एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला मास तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास नहीं है। ये हमें फाइंड करना है। अब न्यूट्रलाइजेशन है आगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि एक सैंपल है, उसमें इतने ग्राम की ये सैंपल है और उसको हमने न्यूट्रलाइज किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसके लिए कितने वॉल्यूम रिक्वायर हुए और कौन सी ये मोलैरिटी है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे आगे। तो अगेन वही स्टेटमेंट आपके सामने। अब इसमें हमें बताया गया है न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन में हमें वॉल्यूम बताया हुआ है और मोलैरिटी बताई हुई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इस एसिड के साथ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है, ये इक्वेशन होगी। इसमें एसिड और बेस का रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट जो यूज़ हुई है और ये कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होती है। तो जो कंसंट्रेशन है वो भी हमें दी गई है
यानी मोलैरिटी दी गई है, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, उसके हमने डेसीमीटर क्यूब बना लेनी है, 1000 से इसको यहाँ पे डिवाइड करना है जी। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मोल्स हमें हासिल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 0.0032 मोल्स हमें हासिल हो जाते हैं। अमाउंट ऑफ एसिड कितनी होगी, क्योंकि ये 1 मोल यहाँ पे इक्वेशन में आपको नज़र आता है कि 1 मोल इसके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 1 मोल है। तो जितनी अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड की होगी उतनी ही अमाउंट एसिड की होगी, तो ये मोल बन जाते हैं। तो इस से हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो जाता है। जो सैंपल की अमाउंट है 0.235 ग्राम, उसको आपने मोल से डिवाइड करना है ये मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो अमाउंट हमें मॉलिक्यूलर मास की फाइंड होती है वो है 73.43 ग्राम। इससे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से जो हमने अभी कैलकुलेट किया पीछे, उससे आपको ये डिवाइड करना है। तो आंसर आपको तकरीबन मिलता है इसका 1 रेशो 1 आती है n की। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, n रेशियो 1 है एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि था C3H5O, उससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है C3H5O जी। तो सेकंड मेथड हमें देखना है। इस मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट वॉल्यूम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिर्फ वॉल्यूम दिए गए हों, तब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक कंबस्शन रिएक्शन हमारे सामने, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। यहाँ हाइड्रोकार्बन है जिसका वॉल्यूम बताया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 60 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस होती है, और इसमें वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं 40 सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट वॉल्यूम दिए हुए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, और हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। यहाँ पे हेल्पिंग कॉन्सेप्ट आपका होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी होगी। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ड्रा करनी है। हम सपोज करते हैं हमारा हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन एक्स सपोज कर लें आप, और हाइड्रोजन वाई सपोज कर लेते हैं। और ये कंबस्शन प्रोसेस है, इसलिए एक्सेस ऑक्सीजन बताई हुई है। आप ऑक्सीजन से इसकी कंबस्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है। ये x कार्बन है, x के साथ आप इसको कार्बन को मल्टीप्लाई कर दें, और y हाइड्रोजन है तो आप इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन यहाँ पे अब y डबल हो जाते हैं, यहाँ पे y है अमाउंट और यहाँ पे डबल है, तो इसलिए इसको आपने 2 के साथ डिवाइड करना है। अब ऑक्सीजन देखने आपने, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें x से ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ y/2 से ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन डबल है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल अमाउंट है। तो आपको ये डबल है यहाँ पे O2, वैसे इसको सिर्फ x से ही मल्टीप्लाई करना है आपने, यहाँ आपने x से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें ऐड करेंगे हम y/2। y/ अब 4 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहाँ सिंगल ऑक्सीजन है, इसलिए ये आपको y/4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं O2 को। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बैलेंस होगी। थोड़ी सी वाजे नहीं हो रही, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे x प्लस y/4 है। देन फिर आपको ये देखना है कि यहाँ वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन का, x वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड के है, इसलिए यहाँ हाइड्रोकार्बन 1 वॉल्यूम और यहाँ पे x वॉल्यूम आपने लिखना है। देन आपको देखना यह है कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब
तो ये x सेंटीमीटर क्यूब आपने इसको राइट करना है। अब यहाँ जो है वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन का 20 सेंटीमीटर क्यूब है ये आपके सामने, और 60 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड का है प्रोड्यूस होता है। तो इसकी जो सिंपल रेशो बनती है वो 1 और 3 की बनती है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब 3 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि ये जो मोल्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो मोल्स हैं 1 और x बराबर है, यानी 1 और 3 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन कार्बन जो x वैल्यू है वो 3 है। अब हम देखते हैं कि जो वाटर वेपर्स हैं वो कितने प्रोड्यूस होते हैं इस हाइड्रोकार्बन से। यहाँ एक वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन का, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं वो y/2 वाटर वेपर्स होते हैं। अब यहाँ बैलेंस, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे इस सैंपल में कितने वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन के हैं। तो इक्वेशन से हमें पता चलता है कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बराबर होती है वाटर वेपर y/2 के। तो टोटल 20 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोकार्बन है और 40 सेंटीमीटर क्यूब वाटर वेपर्स है। जो सिंपल रेशो आती है 1:2 की आती है। इसका मतलब है कि यहाँ जो हाइड्रोकार्बन है ये y/2 इज इक्वल टू 2 इस रेशो से हमारे सामने नजर आता है। y यहाँ पे बराबर हो जाएगा 4 के। इट मीन x और y 3 4 है, इसलिए इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H4 है। तो सिंपल इक्वेशन से ही आपको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड हो जाता है। चलिए, तो थर्ड मेथड, इसमें हम एवोगाड्रो लॉ को यूज करते हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे। जी, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड करना है, सिर्फ वॉल्यूम दिए गए हों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो एवोगाड्रो लॉ का भी इस्तेमाल करके हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ये एक सैंपल आपके सामने एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन है। इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोकार्बन वॉल्यूम बताया हुआ है और ऑक्सीजन के 70 वॉल्यूम है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बताया हुआ है 30 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ प्रोड्यूस होता है। ये भी एक कंबस्शन रिएक्शन है। तो इस इक्वेशन, इस रिएक्शन से हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं, इसमें एवोगाड्रो लॉ की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी जो प्रीवियस रिएक्शन आपने देखा है उसमें भी यही थी। ये एक एक कंबस्शन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोकार्बन आपने एक्स वाई सपोज करना है। तो इस इक्वेशन के लिखने का मकसद ये है कि यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ईजिली देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 1 मोल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पे x मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, और ये मोल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, और इनके वॉल्यूम। चूंकि जो एवोगाड्रो लॉ है उसमें हम ये एक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2। ये हमारी एक इक्वेशन है। जी, तो इसी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं इसमें। हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से नंबर ऑफ मोल्स हैं। इक्वेशन में से ही निकालना है आपने। कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स x हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपको बताया गया है ये 30 है, जबकि हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम 1 है यहाँ पे, और हाइड्रोकार्बन के सॉरी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और हाइड्रोकार्बन का जो वॉल्यूम है वो आपको बताया जाता है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब है। इसी तरह से ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ये है, ये आपने लिखने है यहाँ पे, और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो आपने फाइंड करना है, क्योंकि 70 माइनस 20, 70 हमने एक्सेस में लिया था और 20 उसमें से अनरिएक्टेड है, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से हमें मिलता है। इस फार्मूले की मदद से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स है और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है, इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है और उसका वॉल्यूम है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे हम फार्मूले को। तो रीअरेंज करेंगे, वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन रेशो बनेगी, और नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन बनेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं वो हमें बताया गया x है,
हाइड्रोकार्बन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो 30 है, हाइड्रोकार्बन का 10 है। तो इससे x की वैल्यू बआसानी मालूम की जाती है, जो कि 3 आएगी। सेम इसी तरह से हमने यूज़ करना है इस फार्मूले को y कैलकुलेट करने के लिए, और ये y आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की रेशो से। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन का कंपेयर कर रहे हैं, उनकी रेशोज़ का। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर लेना है, जैसा कि हमने प्रीवियस इसमें किया है। ये भी उसी तरह से इक्वेशन रीअरेंज हो जाती है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स और जो वॉल्यूम है जो यहाँ हमें बताए गए हैं, यहाँ से हमने इसके अंदर डालने हैं, और इसको हल करते हुए आगे मैथमेटिकल पोर्शन है उससे हम फाइंड कर लेते हैं y यहाँ पे हासिल होता है हमें 8। तो इस तरह से x भी फाइंड हो जाता है। x हमने सपोज किया हुआ है हाइड्रोकार्बन में कार्बन की तादाद को, और y सपोज किया हुआ है हाइड्रोजन की तादाद को। तो हाइड्रोकार्बन ये हमारा बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8। तो देखें, इस तरह से भी कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे अप्रोच करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए। हालांकि यहाँ पे इंपीरिकल फार्मूला भी हमें नहीं दिया गया, मॉलिक्यूलर मास भी नहीं दिया गया, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप आसानी हल कर लेंगे। ये बड़े अहम होते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल, ये आमतौर पे पीपीएससी के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और या फिर आप कोई ऐसा टेस्ट देने के लिए गए हुए हैं, उन टेस्ट में भी ये आते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।